एग्जाम मंथन। आज हम जो ज्योग्राफी का पार्ट उठाने वाले हैं वो है वायुमंडल। बात की जाए वायुमंडल की तो वायुमंडल क्यों जरूरी है और पृथ्वी पे वायुमंडल कितने प्रकार से हैं और कौन कौन सी परतें उसमें पाई जाती हैं। परतों के साथ साथ वो कितने किलोमीटर के हिसाब से परत चेंज करते हैं, हर परत की अपनी क्या क्या क्वालिटी है इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले बात आती है वायुमंडल की। अब वायुमंडल है क्या? अगर अब बात की जाए पृथ्वी की तो पृथ्वी एक गोले की तरह है। उसके आसपास क्या होता है कि अपने जितने भी वायुमंडल है वो अलग अलग परत बाय परत क्या होते जाते हैं, उसको घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, बात की जाए वायुमंडल की तो ये कितने परतें पाई जाती हैं? इसमें टोटल 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहला आता है क्षोभ मंडल। ठीक है, अब क्षोभ मंडल धरातल से अगर देखा जाए तो ये 8 से 18 किलोमीटर तक आते हैं। मैंने अब ऐसा क्यों लिखा है 8 और 18? देखिए, अगर बात की जाए पृथ्वी की तो वो ध्रुवों पर और विषुवत पर क्या है, अलग अलग है। ध्रुवों पर कुछ चपटी है और विषुवत रेखा पर कुछ फैली हुई है। बात की जाए ध्रुवों पर तो ध्रुवों पर देखा जाए, ध्रुवों की बात की जाए तो ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर है और विषुवत पे बात की जाए तो ये विषुवत पर 18 किलोमीटर है। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल की। ये क्षोभ मंडल है क्या? ठीक है, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, बादल है। जितने भी, एक ध्यान रखिएगा, जितने भी क्लाइमेट चेंज होते हैं, क्लाइमेट चेंज मतलब जितने भी मौसमी चीज होते हैं, बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, बारिश का होना, ये सारी जो चीजें होते हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर होते हैं। दूसरी चीज, ये अपने जो क्षोभ मंडल है ये अपने पृथ्वी का सबसे निचला परत है। निचले परत के साथ साथ इसमें जितने भी क्लाइमेट चेंज होते हैं वो हम लोग क्या देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि ऐसी कौन सी परत है जिसमें हम बिजली के कड़कने को देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी पहले ही बताया कि जितने भी क्लाइमेट चेंज होंगे वो किसमें होंगे, क्षोभ मंडल में होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजली का कड़कना कौन से मंडल में होगा तो आप क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल में, क्योंकि क्षोभ मंडल में जितनी भी चीजें होती हैं वो हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो बिजली का कड़कना हम अपने आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी मौसम चेंज होते हैं, ठीक है, बादल का बरसना हो गया, काले बादल का होना हो गया, तो जितने भी बादल होंगे वो क्या होंगे, क्षोभ मंडल के अंदर ही होंगे, क्षोभ मंडल के बाहर बादल नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, क्षोभ मंडल से रिलेटेड जैसे ही जैसे आप क्या होंगे, ऊंचाई पे बढ़ते रह जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, पहाड़ों पे आप मान लीजिए चढ़ना स्टार्ट करते हैं, नीचे तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जैसे जैसे पहाड़ों पे चलना स्टार्ट करते हैं यानी ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान कम होते जाता है। ठीक है, यानी ये ध्यान रखिएगा कि नीचे अगर मान लीजिए टेम्परेचर नॉर्मल है तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर पहाड़ों में क्या होती है, बर्फ जमी होती है। ठीक है, अब पूछा जाए कि अगर कितना टेम्परेचर कम होते जाएगा तो ये याद रखिएगा, अगर हाइट बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर कितना कम होगा, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर केजी। इसका क्या मतलब हुआ, हर 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होते जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, क्षोभ मंडल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है कि सारे मंडल में क्या पाया जाता है, वायु पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा वायुमंडल का जो भार होता है, यानी सबसे ज्यादा बोलना चाहिए, यहाँ पर जितने भी अपने गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, सबसे ज्यादा भार यही पाया जाता है। और कितना पाया जाता है, 75%। तो ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में मैक्सिमम क्या होता है, वायु का भार पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल का भार यहीं पर मिलता है, वो कितना रहता है, 75%। अब बात देखते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल से ही, नाम से ही पता चल रहा है, समताप। ठीक है, ये अपने मंडल का 2nd नंबर का परत है। ठीक है, समताप मतलब जहां पर ताप क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ताप होता है वो समान होता है। दूसरी चीज, धरातल से अगर देखी जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और क्षोभ मंडल से अगर देखी जाए, क्षोभ मंडल से अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूं तो वो कितना पड़ता है, 18 से 32 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ठीक है, बात होती है तीसरे मंडल की। तीसरा मंडल क्या है,
मध्यमंडल। नाम से ही पता चल रहा है मध्य, मध्य मतलब बीचों बीच होता है, ठीक है। आप ऊपर से देखेंगे, ऊपर से भी ये तीसरे नंबर पे पढ़ रहा है और नीचे से भी कितने नंबर पे पढ़ रहा है, तीसरे नंबर पे पढ़ रहा है, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए कि धरातल से कितना ऊंचा है, तो 85 किलोमीटर अप्रोक्स, लगभग 85 किलोमीटर के आसपास इसका क्या है, मंडल बनता है। उसके बाद आता है आयरन मंडल, ठीक है दोस्तों। आयरन से समझ में आता है कुछ इससे से रिलेटेड होगा, रेडियो जो भी चीजें हैं, तरंगे हैं, उनसे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आयरन मंडल धरातल से अगर मैं देखूं कि कितनी ऊंचाई पर है, तो 690 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे ज्यादा मोटा परत आयरन मंडल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जितने भी फोन यूज होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिग्नल पास होता है। तो जस्ट एग्जांपल मैं डायग्राम से शो करती हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारा धरातल है, ठीक है। अब यहाँ पर टावर लगे हुए, ठीक है, टावर लगा हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ पर सिग्नल स्टार्ट करती हूँ, मैं किसी को फोन कर रही हूँ, ठीक है, और सबसे पहले सिग्नल कहाँ जाएगा, टावर में जाएगा। टावर क्या करेगा, उसे ऊपर पास करेगा, उस सिग्नल को ऊपर पास करेगा। ये सिग्नल क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल को पार करते हुए जैसे ही आयरन मंडल में जाता है, मान लो कि ये आयरन मंडल है, ठीक है। आयरन मंडल में जैसे ही जाता है तो वो वहां से टकरा के क्या होता है, वापस आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरे टावर से हमको क्या मिल जाता है, सिग्नल मिल जाता है। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पीडली होता है। याद रखिएगा कि जो रेडियो एक्टिव तरंगे होती है वो बहुत ज्यादा स्पीड होती है, इसलिए अपन जल्दी जैसे कॉल करते हैं तो चाहे वो कितनी भी दूर हो, बहुत जल्दी कॉल लग जाता है, ठीक है। दूसरी बात होती है अरोना। ध्यान रखिएगा कि अरोना आयरन मंडल में ही बनता है। अब ये अरोना होता क्या है, आपने देखा होगा कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ठीक है, यानी पृथ्वी के अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए, या उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिणी ध्रुव की अगर बात की जाए, तो वहां पर एक ग्रीन कलर का लाइट दिखाई देता है, ऊपर भी और नीचे भी। इसे कहा जाता है अरोना, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल आगे देखेंगे। उसके बाद है बहिष्मंडल। बहिष्मंडल कहाँ तक आता है, जैसे ही आयरन मंडल खत्म होता है उसके बाद बहिष्मंडल आता है, ठीक है। और बहिष्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की सबसे ज्यादा अधिकता होती है। ये कहाँ तक होती है, 10,000 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि पृथ्वी में अगर जीवन है तो इसी वायुमंडल की वजह से है। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो शायद पृथ्वी पे जीवन नहीं होता। बात करते हैं अब गैसों की, कि पृथ्वी में कितने % गैस है और कौन कौन से गैस हैं। तो सबसे पहले आते हैं वायुमंडल सघन एवं संरचना। सबसे पहले गैस लेते हैं नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वातावरण में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन, और कितना है, 78.08%। और अगर पूछा जाए सबसे कम गैस कौन सी है, तो वो है हाइड्रोजन, जो कि H से शो करते हैं, और ये कितना है, 0.00005%। अब बात देखते हैं बाकियों की। ऑक्सीजन हमारे लिए, जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो कितना % है, ऑक्सीजन को शो करते हैं O2 से, ठीक है। ये कितना % है, 20.92%, ठीक है। उसके बाद है आर्गन गैस, जिसे AR से शो करते हैं, ये है 0.93%। आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये वायुमंडल में बहुत मात्रा में है, लेकिन बाकी जैसी और गैसेस देख रहे हैं तो वो 0 से स्टार्ट होगी, यानी बहुत कम मात्रा में है। बात देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CO2। कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये है 0.03%। अब आता है नियॉन। नियॉन की बात की जाए तो ये है 0.0018%, और हीलियम He, ठीक है। याद रखिएगा मैंने पहले लेक्चर्स में पढ़ाया है कि हाइड्रोजन जब नाभिकीय संलयन होता है तो क्या होता है, हीलियम बनता है और बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये हीलियम कितना है, He हीलियम, ये कितना है, 0.005%,
और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने क्या बताया था, जिस प्लैनेट में, ठीक है, या फिर जिस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और वहां पर क्या करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ओजोन परत, जिसका फॉर्मूला है O3, ठीक है। ये ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है और ये कितना है 0.00006, काफी कम है। ओजोन जो परत होती है या ओजोन लेयर होती है वो हमारा कहां पर आता है, समताप मंडल पे आता है, ठीक है। अब ओजोन परत का क्या काम है, देखिए ओजोन परत जो समताप मंडल में रहता है वो ये करता है कि पृथ्वी की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको वो वहीं रोक देता है, ताकि यहाँ पर यानी पृथ्वी पर जीवन संपन्न हो सके, ठीक है। और अगर ओजोन परत हट जाएगी तो जो सूरज की हानिकारक किरणें हैं वो सारी पृथ्वी पे पड़ेंगी और सारा का सारा जो चीज है वो जल के तबाह हो जाएगा, जितने भी पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी प्राणी है वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है 0.0005%। अब दोस्तों देखते हैं लेयर्स के बारे में कुछ और डिटेल्स। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। मैंने अभी पहले ही बताया कि ये वायुमंडल का कितना भाग यहाँ पर प्रेजेंट है 75%। और जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइट बढ़ता है यानी हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, धरातल से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर यानी उसका तापमान क्या होते रहता है, घटते जाता है। और कैसे किलोमीटर के हिसाब से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होते जाता है, पर किलोमीटर के हिसाब से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम हो जाता है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और विषुवत पे 18 किलोमीटर है। बात की जाए क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जितने भी मौसमी कार्य हैं, ठीक है, वो सारे किसमें होते हैं, क्षोभ मंडल पे होते हैं। और इसमें वेदर बैलून्स जैसे जो भी चीजें हैं जिसपे हम लोग बैठ के होते हैं वो सारी चीजें कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल पे होती है। अब बात की जाए समताप मंडल की, तो समताप मंडल में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चंस में, पेपर के क्वेश्चंस में ये आता है कि जो अपना प्लेन होता है, एयरप्लेन होता है, वो कौन से मंडल पे उड़ता है, ठीक है। तो उसका आंसर है समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल में देखिए रीजन क्या है उसके पीछे, जैसे ही क्षोभ मंडल खत्म होता है तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, सारे बादल क्षोभ मंडल तक ही रहते हैं, ठीक है। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो जितने भी वाष्प कण होते हैं या धूल के जितने भी कण होते हैं वो कहाँ तक रहते हैं, सीमित, सिर्फ क्षोभ मंडल तक रहते हैं। और जैसे ही क्षोभ मंडल खत्म होता है और समताप मंडल स्टार्ट होता है तो ना तो यहाँ पर कोई जल के वाष्प होते हैं, ना तो कोई धूल का कण होता है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर कोई मौसम के परिवर्तन होता है, ठीक है। जब मौसम परिवर्तन ही नहीं होगा, बिजली नहीं कड़केगी तो एरोप्लेन क्या होगा, आसानी से यहाँ पर ट्रैवल कर सकेगा। तो याद रखिएगा जो प्लेन्स हैं वो कहाँ पर ट्रैवल करते हैं, समताप मंडल पे करते हैं। और समताप मंडल पे ही हमारा क्या है, ओजोन लेयर है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन बनते हैं कि ओजोन लेयर कौन से मंडल पे, समताप मंडल पे। अपना जो प्लेन है कहाँ पर उड़ाया जा सकता है, समताप मंडल पे, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चंस में आता है कि मौसम जितने भी क्लाइमेट्स है, मौसमी परिवर्तन वो कौन से में होते हैं, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल पे होते हैं, ठीक है। और अगर क्षोभ मंडल से समताप मंडल की दूरी देखी जाए तो क्षोभ मंडल से पड़ती है 18 से 32 किलोमीटर और धरातल से देखा जाए तो 50 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अब आते हैं मध्य मंडल या मेसोस्फीयर की बात। मध्य मंडल में मैंने पहले बताया कि ये बीचों बीच का है, ऊपर से भी तीसरे नंबर पे और नीचे से भी तीसरे नंबर पे है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स जितने भी होते हैं ये इसी मंडल पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी एस्ट्रॉइड होते हैं वो इसी मंडल पे पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी, ऊंचाई बढ़ रही थी तो तापमान कम हो रहा था। लेकिन मध्य मंडल में ऐसा नहीं होता,
क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे इसका तापमान भी वैसे वैसे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन इससे भी घुमा के आता है कि हाइट बढ़ाते हैं तो यहाँ कौन से, और टेम्परेचर भी बढ़ता है, यानी आप ऊंचाई पे जाओगे तो तापमान भी बढ़ेगा, तो कौन से मंडल में होता है, तो किसमें आएगा वो, मध्य मंडल पे। ठीक है, अब आते हैं मध्य मंडल के बाद तीसरे चौथे नंबर पे आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल। इसमें मैंने बताया था दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, अरोना और रेडियो वेव्स की जितनी भी तरंगे होती हैं। अब अरोना के बारे में मैं बताती हूँ। अरोना क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में हरे रंग का दिखने वाला क्या होता है, ये बादलों में क्या दिखता है, हरे हरे कलर का दिखता है। ठीक है, जैसे ही रात होती है वो पूरा बादल नीला ना दिख के, जैसे काला ना दिख के, वो पूरा हरा, और थोड़ा हल्की लाइटनिंग भी होती है, ऐसे येलो कलर की हो गई, हल्की ब्लू कलर की हो गई, ऐसी दिखती है। बट जो मैक्सिमम कलर होता है उसका वो ग्रीन होता है। ये जो होता है किसकी वजह से होता है, आयन मंडल की वजह से होता है। इसके दो नाम है, देखो, उत्तरी ध्रुव पे अलग नाम दिया गया है अरोना का, दक्षिणी ध्रुव पे अलग नाम दिया गया है। देखो इसको याद करने का तरीका कैसे है कि उत्तरी ध्रुव में इसका क्या नाम है, दक्षिण ध्रुव में क्या नाम है। अगर आप ग्लोब में देखोगे, ठीक है, तो सबसे नीचे यहाँ पर क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नीचे जो अरोरा पड़ेगा, अरोरा यहाँ पर जो बनेगा वो होगा ऑस्ट्रेलियस। ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रेलियस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नाम से रिलेट कर दीजिएगा। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ जमी है तो अपन बोर हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अरोरा बोरियालिस। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, मैक्सिमम बोरियालिस के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन आए कि उत्तरी ध्रुव पे, ठीक है, जो अरोरा बनता है उसका क्या नाम है, तो ये याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव में बनने वाला अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव में बनने वाला अरोरा ऑस्ट्रेलियस। बात की जाए रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जितने भी वेव्स तरंगे होती हैं, ठीक है, रेडियो तरंगे होती हैं, वो क्या होती है, आयन मंडल तक जाती है और वहां से टकरा के वापस आ जाती है। और इसी मंडल पे हमारा सैटेलाइट और शटल्स भी होते हैं। जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, जो भी सैटेलाइट भेजते हैं या जो भी शटल भेजते हैं, वो हमेशा कौन से मंडल पे रहता है, आयरन मंडल पे रहता है। ठीक है, सैटेलाइट की बात देखी जाए तो आपको पता है कि सैटेलाइट क्या करता है, पृथ्वी की चक्कर लगाता है। ठीक है, और सारी जो डेटा कलेक्शंस होती है उनको करता है। तो अब हम देखते हैं वायुमंडल का सबसे आखिरी मंडल। ठीक है, वायुमंडल का सबसे आखिरी मंडल अगर देखा जाए तो यह है बहिष्मंडल और इसका नाम है एक्सोस्फीयर। ठीक है, यानी सबसे लास्ट वाला मंडल। इसके बाद जो भी मंडल है वो कहां तक है, 10,000 किलोमीटर तक है। यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं, या फिर कहा जाए हीलियम और हाइड्रोजन का प्रधान होता है। दोस्तों बात की जाए जो भी अर्थ में जितने भी बादल बनते हैं, क्लाइमेट्स होते हैं, उनके बारे में। ठीक है, आपको पता है कि सूरज होता है, सूरज की रोशनी होती है। ठीक है, सूरज की रोशनी से क्या होता है, जितने भी जल होते हैं वो क्या होते हैं, वाष्प बन के क्या होने लगते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। जैसे ही सूरज की किरणें जलों पे पड़ती है तो समुद्र के जल या नदी के जल वाष्प बन के ऊपर उठने लगते हैं। अब ये ऊपर क्यों उठते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब जल अगर देखा जाए तो ऐसे में भारी क्वांटिटी है, ठीक है, वो हमेशा नीचे रहता है, लेकिन जब वो वाष्प में बदल जाता है तो वो गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से वो हल्का होता है। तो हल्की चीजें हमेशा ऊपर की ओर जाएंगी और भारी चीजें हमेशा नीचे की ओर आएंगी। तो जब पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है, जब हल्का होता है, ठीक है, जैसे ही ऊपर जाता है और क्षोभ मंडल के आखिरी परत पर क्या होता है, ये सारे जितने भी होते हैं वो ठंडे होने लगते हैं, और ठंडे होके क्या होते लगते हैं, बादल का रूप बना लेते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि दो टाइप के बादल होते हैं, एक होता है काले बादल, एक होते हैं सफेद बादल। जिनमें वर्षा होने की चांसेस होते हैं वो काले बादल होते हैं, क्योंकि उनमें पूरा पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, और जब वो बादल बरस जाते हैं तो वो व्हाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही ऊपर जाता है जलवाष्प, तो वो किसका रूप ले लेते हैं, बादल का रूप ले लेते हैं, और ये बादल क्या होते हैं, गमन करने लगते हैं।
और अलग अलग, ठीक है, भूतल के अलग अलग क्षेत्रों में क्या होते हैं, वो वर्षा करने लगते हैं। और जैसे ही वर्षा करते हैं तो ये पानी फिर क्या होता है, नीचे आ जाता है। अब बात की जाए वर्षा की, और बिजली कड़कने के साथ साथ क्या होता है, जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उनमें बिजली भी उत्पन्न होती है और साथ साथ उसके साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो कई बार क्वेश्चंस में आता है कि सबसे पहले ध्वनि सुनाई देती है कि बिजली कड़कती है, पर ध्यान रखिएगा कि दोनों एक साथ होती है। बट हमारे नग्न आंखों से जब बिजली कड़कती है तो वो हमें जल्दी दिखाई दे देती है, लेकिन ध्वनि को क्या होता है, ध्वनि को धरातल तक आने में समय लगता है या फिर हमारे कानों तक आने में समय लगता है। तो हमें क्या लगता है बिजली पहले कड़की है उसके बाद ध्वनि आई है, बट ये रॉन्ग है। तो आपका सही आंसर ये रहेगा कि ध्वनि और बिजली एक साथ होती है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि जो नाइट्रोजन हमारे पृथ्वी में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है उसका सर्कल कैसा है। जैसे नाइट्रोजन सर्कल कहा जाता है, ठीक है। अब बात की जाए नाइट्रोजन सर्कल की, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन सर्कल में सबसे पहले होता क्या है। मैंने ये ले लिया धरातल, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पेड़ ले लिया है समझाने के लिए, और यहाँ पर मैंने कोई एक जानवर ले लिया है, ठीक है, और ये बादल ले लिया है। तो ध्यान रखिएगा पेड़ों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब पेड़ नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, भूमि में कुछ नाइट्रोजन मिले हुए रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि प्योर नाइट्रोजन के रूप में रहे, अलग अलग रसायन बना के भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रेट हो गया, इस टाइप से। तो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वायु से कुछ नाइट्रोजन ले लेते हैं और जो भूमि में नाइट्रोजन घुली हुई होती है उससे ले लेते हैं, ठीक है। अब ये रही पेड़ों की बात। अब भूमि में नाइट्रोजन कहाँ से आया, तो याद रखिएगा कि जैसे पेड़ है, पेड़ ने नाइट्रोजन लिया, अब पेड़ में देखा जाए तो नाइट्रोजन है। अब पेड़ पौधों को कौन खाता है, जानवर और मनुष्य। जानवर और मनुष्य जब खाते हैं तो जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है वो सब कहाँ जाता है, सब पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो वहां से अपने को क्या मिलता है, पृथ्वी में कहाँ चले जाता है, ये सर्कल रिपीट होता है, वो चले जाता है आपका पृथ्वी में, ठीक है। और वहां पर जितने भी भूमि होते हैं वहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन आ जाता है, और फिर पेड़ फिर उसको तो दोबारा लेते हैं। तो ये सर्कल कंटिन्यू चलता था, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन सर्कल। ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है लेक्चर, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही बिजली कड़कती है तो क्या नहीं करना चाहिए। बिजली कड़कने के लिए क्या होता है, बिजली मेनली क्या होता है, उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बहुत चार्ज होता है। तो कहा जाता है जो भी पेड़ रहते हैं उसके आसपास नहीं होने चाहिए जब बिजली कड़कती है। देखिए उसका एक्यूरेट रीजन वो नहीं है, कुछ पेड़ों में ज्यादातर बिजली कड़कती है, जैसे हो गया बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ये दुग्ध पेड़ होते हैं, ठीक है। इनमें दुग्ध मतलब एक तरीके से लिक्विड पाया जाता है व्हाइट कलर का, जो कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये काफी बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उन पेड़ों के नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है बिजली जब कड़केगी तो आसपास के एरिया को क्या होती है, जला देती है। तो उसके बचने के लिए क्या किया जाता है, घरों में जितने भी घर होते हैं, ये आसपास के एरिया होते हैं, उनमें क्या होता है, आयरन की रॉड लगाई जाती है, काफी ऊंचा होता है, ताकि जब बिजली कड़के तो वो उसको अपनी ओर क्या कर सके, खींच सके, और इसी के सहारे वो पृथ्वी पे चले जाता है। और पृथ्वी पे जब जाता है तो पृथ्वी को नुकसान क्यों नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी में धन आयरन और ऋण आयरन दोनों बराबर मात्रा में, उससे हम लोग कितना भी ऊर्जा ले सकते हैं और उसमें कितना भी दे सकते हैं। तो जैसे ही ये आयरन पार्टिकल्स पृथ्वी में चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, कोई नुकसान नहीं होता। तो ये आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।